हेलो स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ नेक्स्ट लेक्चर। चलो सो ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਦੀ ਐਰਰਸ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਨੋ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਰਰਸ ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੋਜ਼ ਐਰਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਵੈਬ ਕੈਮ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਨਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ? ਪੈਨਸਿਲ ਚੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਫॉर फर्स्ट मेजरमेंट, दिस वाज दी फॉर सेकंड मेजरमेंट एंड दिस वाज फॉर nth मेजरमेंट। ठीक है, आ अपने कोल मीन वैल्यू आ गई सी। मीन जो आप हरेक ऑब्जरवेशन को घटा के एब्सोल्यूट एरर कटती सी। ठीक है, सो एब्सोल्यूट एरर की सी अपने कोल द्वारा डेफिनेशन देख लीजिए क्योंकि अगली इहदे नाल ही रिलेट करती है। एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ the difference between the true value and the measured value of the quantity। ठीक है, measured value ਆਪਾਂ माइनस कर देनी है एक्चुअल वैल्यू चो। ठीक है, सो आप वही किया सी। आप एक्चुअल वैल्यू आपको दिती नहीं सी, इस करके आप जिहड़ियां अपने कोल आउटकम आईयां सी उन्हां दा अरिथमैटिक मीन ले लिया सी। ठीक है, ये तरीका हुंदा भी आप एक वैल्यू स्टैंडर्ड ले लैंदे, चल आ नहीं है सारियां वैल्यूज़ दा एवरेज कर लिया। ठीक है, सो आ जाओ नेक्स्ट ते चलिए। हुण नेक्स्ट टॉपिक वाज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, हुण इहदे च की है? फर्स्ट टाइम दी एब्सोल्यूट एरर कढ ली, सैकेंड दी कढ ली, ठीक है, थर्ड दी भी निकली होनी है, फोर्थ दी भी निकली होनी है, एन टाइम दी भी कढ ली। आपां मान लो 50 है तो 50 टाइम्स आपां एब्सोल्यूट एरर्स कढ लईआं। हुण की करना? अगर आपां इन्हां एब्सोल्यूट एरर्स दा मीन कर दईए तो की बन जाऊगा बई? मीन किद्दां करांगे? ए प्लस ए वाली प्लस थर्ड वन प्लस फोर्थ वन प्लस फिफ्थ वन सारियां करके अप टू nth वन। सो n टर्म्स प्लस कर लिया। अगर आप n टर्म्स प्लस कर लिया तो उन्होंने n नाल डिवाइड करता। मीन अगर अपने को 10 एरर्स ने, सो 10 एरर्स नूं आपां उन्हां दा सम कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है, ऐड कर लिया। ऐड करने तो बाद आपां 10 नाल डिवाइड किया, की आ जाऊगा? एरर्स दा मीन आ जाऊगा ना। दैट इज एक्चुअली मीन एब्सोल्यूट एरर। आ एब्सोल्यूट एरर्स जड़ियाँ कड्डियां इन्हां दा सारियां दा मीन ले लो। जे सारियां दा मीन ले लिया, वो मीन नूं आपां की कहांगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। ईजी, औखा नहीं सी? थैंक यू, डन। अगे चलो, आ देख लो मैथमेटिकली आपां थोड़ा लिखा होया। इट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। जे अपने कोल n मेजरमेंटा ने तो उन्हां दे विच एक ख्याल रखना बई, आ वाली अपने कोल वैल्यू माइनस चाहिए सी, आ वाली प्लस च आपां लई सी। आपां कहा सी भी a1 दी वैल्यू जिहड़ी आ वो m नालों वड्डी हो सकती है। सो इट मीनस कि जरूरी नहीं भी यही है, कुछ वैल्यूज़ वड्डियां होणगियां, कुछ छोटियां होणगियां। उस अकॉर्डिंग वैल्यू जिहड़ी एब्सोल्यूट एरर दी वो माइनस च भी आ सकती है, प्लस च भी आ सकती है ना। सो इस करके आपां वो माइनस प्लस नहीं काउंट करना। मीन करने वेले असीं की करना? सिर्फ उन्हां दा मैग्नीट्यूड लेना। मैग्नीट्यूड मतलब वो माइनस चक देना। जे 10 इधर है तो 10 ले लिया, जे 3 इधर है तो 3 इधर ले लिया, भावें वो पॉजिटिव भावें नैगेटिव, असीं 3 ऐड कर देना। ठीक है, सो कोई इत्थे साइन नहीं लेना, माइनस का आपां काउंट नहीं करना, असी सिर्फ मैग्नीट्यूड नूं जोड़ देना। मैग्नीट्यूड समझते ना, वैल्यू माइनस प्लस अगला साइन कुछ नहीं चकना। सो बस आगे किया आपां मैग्नीट्यूड ले उन्हां दे सारिਆਂ जोड़ के उन्होंने एन नाल डिवाइड करता, आपां मीन कढ लिया। जे मीन लिखिया तो मीन दे उत्ते आपां बार भी पाउने हुंदे आ, सो आपां इत्थे बार पाता, डन। उत्थे आपां ए एम लिखिया सी, आपां इत्थे एम नहीं लिखते, आपां इत्थे बार पा दिंदे आ। एक्चुअल तरीका तो आही है लिखण का। ठीक है, सो इन्हों इदा ही लिखना। नाउ अगे की आ जाओ अपने कोल डेल्टा ए बार इज इक्वल टू 1/n बार लिख लिया। अगेन इन्हों समेशन की टर्म च लिख लिया। ठीक है, सो यदा मतलब की बन गया अपने कोल आ जी टर्म लिखी है ना उपरली, आ उपरली इनू आप इस फॉर्म च लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म च। डन। सो फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट मे बी रिटन एज
मेजरमेंट का जो फाइनल रिजल्ट आ उन्होंने असी ऐ लिख सकते हैं भी ए की वैल्यू अपने कोल की आऊगी ए मीन जिहड़ा अपने कोल वैल्यूज़ आईयां सी उन्हां दा अरिथमैटिक मीन लिया सी जिन्हों आपां तकरीबन एब्सोल्यूट नंबर लिया सी प्लस माइनस। ठीक है, आपां मीन वैल्यू ले ली एवरेज की, सारियां वैल्यूज़ नहीं ना लिख सकते। असी की करांगे भी आ इन्नी क वैल्यू की डेविएशन है, इन्नी क वैल्यू इधर भी हो सकती है, इन्नी क वैल्यू इधर भी हो सकती है जे आपां इहनूं मेजर करिए। सो ये अपने कोल एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गी, ये अपने कोल प्रोबेबल वैल्यू है। मोस्ट प्रोबेबल मीनस अगर कोई वैल्यू होगी तो वो इहदे विच ही लाई करूगी, इदों बाहर नहीं हुंदी। ठीक है, एक मिनट वो कितने गई ऑप्शन जी इरेजर वाली। हाँ चलो मटेरियल आप ज़्यादा भी नहीं चंगे लगते। ठीक है बेटा जी। सो दिस टेल्स अस, आ लिखी हुई है, दिस टेल्स अस दैट एनी मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी इज़ लाइकली टू लाई बिटवीन, जिहड़ी भी वैल्यू आऊगी वो अपने कोल दो वैल्यूज़ दे विच आऊगी। आ प्लस है तो माइनस है इस वैल्यू दे विच एंड इन दिस वैल्यू। एक बार आपां वो एवरेज घटा देना, एक बढ़ा देना। ठीक है ना, समझ आ गई गल? ना समझ आई तो दोबारा मैनू पूछ लियो। ठीक है, वैसे समझ आ गई होनी चाहिए क्योंकि ईजी सीगा। इसको क्या हुआ? सो अपने को असी समझ लिया व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नैक्सट इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। इनू आप जो कोई तुहानू पूछ ले भी व्हाट आर रिलेटिव एरर, व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, आप इस टर्म च लिख सकते हैं। ठीक है, आप सेम चीज़ लिखनी है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, ओहो इतने एफ पाना। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। एरर कितनी आई है बटा वैल्यू कर दो। आप करते होंगे ना भी किन्ने नंबर आए तो आप परसेंटेज कढ़ते होंगे अपनी, बस वही काम इच करना भी किन्ने फ्रैक्शन तेरे नंबर आए हैं। मतलब जे 500 नंबर अपने टोटल है तो 500 चो मान लो मेरे 300 आए हैं। ठीक है, तो मैं की करूँगा, मैं फ्रैक्शन कढ़नी है भी मैं किन्ने फ्रैक्शन कढ़ ले, कितने जे लाई करदा। ठीक है, एक ते लाई करदा है कि 0 तो 1 के विचाले करदा। तो जो रेशो करांगे तो मेरे को 0.6 आ जाऊगा। ठीक है, अगर 100 मल्टीप्लाई करांगे तो 60% आ जाऊगा। सो उवें ही अपने को काम करना है। दिस इज डिफाइंड एज द रेशो, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मीन, रेशो मतलब ऊपर रख लेना मीन एब्सोल्यूट एरर नू, थले रख लेना है मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी नू। सो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू इज इक्वल टू रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। सो वी गेट द वैल्यू की डेल्टा ए बार बाय ए एम। ठीक है, हुण अगली टर्म आउंदी हुंदी है बेटा इहदे च परसेंटेज एरर। की करना है परसेंटेज एरर कढ़न दे लई, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अगर आप 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को परसेंटेज एरर आ जाएगी। इहदे नाल 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को परसेंटेज एरर आ जाएगी किन्नी है। सो ये अपने को इहदियां डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, आ वालियां 4 जदों अपने को एब्सोल्यूट एरर कर लिया, एब्सोल्यूट एरर सारियां दा मीन ले लिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। फिर मीन जिहड़ी एब्सोल्यूट एरर हैगी है उहदा आपां मीन वैल्यू दे नाल रेशो ले लिया तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आ गई। अगर फ्रैक्शनल एरर नूं आपां परसेंटेज नाल दी टर्म च लिख लिया, 100 नाल मल्टीप्लाई करके लिखिया तो दैट विल बी रिटन एज परसेंटेज एरर। सो ये 4 तरह दियां अपने कोल एरर्स आ गई। ठीक है, फाइन मेरे बच्चा। हुण अगे की है नेक्स्ट देखो अपने कोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग, मज़ेदार चीज़ है कि कंबीनेशन और प्रोपिगेशन ऑफ एरर। 5 तरह के आप ऑपरेशंस जिहड़े हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ ऑपरेशंस वी यूज इन मैथमैटिक्स। ठीक है, सो जदों भी आप किसी भी क्वांटिटी नूं जिहदे नाल एरर्स दित्तियां उन्हां नूं आपां प्लस माइनस इंटू प्रोडक्ट करता, डिवाइड करता, जां उन्होंने कोई पावर रेज करती, इदा का कोई भी ऑपरेशन अगर करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन उत्ते लाने ऑपरेट करते हैं, वट वी विल डू उन्होंने दियां एरर्स नूं
कोई कहता बस सीधा ऐड ही करी चलो, ठीक है भाई, प्लस ते माइनस दे विच दोनों च एरर्स ऐड ही होणगियां, पर वट विल इन द केस ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन और पावर, उत्थे की करांगे, ਚੱਕਰ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਪਿਕ ਯੋਰ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੈਨਸਲ, ਕਾਪੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਡਨ। ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮ ਹੈਗਾ, ठीक है, मेरे को कोई दो नंबर है ए ते बी, दो क्वांटिटीज़ हैं, उन्हों का जोड़ा सम है वो मेरे को हैगा एक्स, ठीक है। ए दी कोई एरर होगी, बी दी कोई एरर होगी, ठीक है, तो जे इन्होंने दोनों दी एरर्स कंबाइन करनगियां तो फिर एक्स दी भी कोई एरर आऊगी ना, यस और नो, लाउडली से यस। सो वट वी विल डू, बहुत ईजी है, इत्थे देख लो, लेट डेल्टा ए इज़ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, ये आप मान लेना भी अगर ए है तो इहदी एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, तो जी अगर बी है तो उनकी एब्सोल्यूट एरर नूं असीं डिनोट कर लिया डेल्टा बी नाल। डेल्टा बी मैं इत्थे इक्वल टू साइन पाता, तुसीं इक्वल टू पा लियो, नहीं तो सिंगल हाइफन वाला साइन भी पा लोगे, दैट इज़ इनफ, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, ठीक है, नोट डाउन कर लियो कापी दे, भावें लैक्चर तो बाद कर लियो, एक बार समझ लो, बाद नोट कर लियो। सो एंड डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू जिहड़ी इहदी एरर होगी, ठीक है, एक्स दी एरर आऊगी, उन्होंने असीं एब्सोल्यूट एरर नूं की लिखांगे डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 10 आपां डिनोट करता एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। हुण एक गल दा ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, जिन्ने भी आप फंक्शन करने ने ना, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रेज सम पावर, हरेक वेले आ चीज़ तुसीं लिखनी है आप, मैं नहीं इत्थे लिखूँगा, बस मैं एक बार इत्थे लिख दी। जो तुहानूं जे तुहानूं कोई आवे ना भी एरर जिहड़ी एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, ठीक है, वाइल प्रोडक्ट, वाइल ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ दो ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड कर रहे हैं, एक दो दूजी ਨੂੰ, ठीक है, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एडिशन कर रहे हैं, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ सबट्रैक्शन कर रहे हैं। सो ਉਹ चीज़ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ख्याल रखना, आ चीज़ां तुसीं लिखणियां है, ठीक है। लेट डेल्टा ए बी दी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, लेट डेल्टा बी दी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, लेट डेल्टा एक्स बी दी एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स, दैट इज़ द कंबिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो हुण आपां स्टार्ट करिए। सम की सी अपने कोल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। सो हुण आपां की करांगे, बस आपां बिल्कुल ऐ ही करांगे, ठीक है। असी एक्स की थां ते की लिखांगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ए की थां ते की लिखांगे ए प्लस डेल्टा ए, बी प्लस डेल्टा बी। देखा जाए तो आपां दोने पासे एरर्स जोड़ दित्तियां, ठीक है। आ देखो, वी हैव टू ऐड दी एरर्स ऑफ क्वांटिटीज़, असी ऐड करतियां डेल्टा एक्स, इधर डेल्टा ए डेल्टा बी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जरूर पाना, इत्थे प्लस ही रहूगा क्योंकि ए प्लस बी है। बाकी जिहड़ा जदों आपां एरर लिखते हैं, हरेक एरर दे मोहरे प्लस माइनस होना, हरेक एरर दे मोहरे, ठीक है। हाईलाइटर चक लिए, अगे ने हैंग करता सीगा, रहन दी आपां इहदे नाल पंगा लैण, चलो ठीक है। आ वाली जिहड़ी चीज़ है, इहदे मोहरे डेल्टे वाला जिहड़ी भी टर्म है, उहदे मोहरे अपने कोल प्लस माइनस आ जाना, ठीक है। बस करना की है, सिंपल मैथमेटिक्स है, एक स्टैप है, लिख लिया जी। हुण इहदे च ऐ करो, ए चक ही लो यार पेन, कुछ नहीं होता, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, पिछे दिता सी ना, आहा, सो यही यूज़ करो, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स आपां लिख लिया, इधर भी हैगा। सो एरर्स नूं आपां इकट्ठा कर लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिख लिया मैं, ठीक है। की आ गया इत्थे, एक्स नाल ए प्लस बी कट्टिया जाऊगा, कट्टे गए जी। इधर की रह गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ब्रैकेट पाई है तो कला प्लस रह जाऊगा, जे ब्रैकेट चक देंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी लिखा हो। सो ਇਹਦਾ की मतलब है, ਇਹਦਾ मतलब है, ठीक है, जे आप ब्रैकेट खोल के लिखिए तो आपको पता लग जाऊगा कि 4 तरह दी वैल्यूज़ पॉसिबल है,
ठीक है, इहदा मतलब यह है डेल्टा एक्स दियां कि एक तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी जो दोनों वैल्यूज़ प्लस है, ठीक है। पहला डेल्टा एक्स दी, अच्छा आ टर्म लिखनी सीख लो किदा, डेल्टा एक्स दी पहला प्लस दी वैल्यू ले ली, की आ जाएगी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। फिर प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू की आ जाएगी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ठीक है। आ वाली टर्म आ गई, पहला उपरले प्लस दियाँ कर लिया, फिर आप की किया माइनस डेल्टा एक्स दियाँ वैल्यूज़ देखिए, माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू देखी की आ जाएगी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो अपने को चार तरह दियाँ वैल्यूज़ आ गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ठीक है। सो ये चार तुसी इदां ही लिख लेनी है। सो इन्हां च मैक्सीमम देखो प्लस वाले पासे आ मैक्सीमम है, आ भी सम हो रहा है ना इत्थे इस वैल्यू च भी, माइनस वाले पासे आ मैक्सीमम है। सो मैक्सीमम वैल्यू कितनी है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है ना, इहदे च बाहरले पासे प्लस है, इहदे च बाहर माइनस आ जाऊगा। सो आप कह सकते हैं सो द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर is equal to sum of the absolute errors in the individual quantities, delta x plus delta x is equal to plus minus delta a plus delta b, ठीक है। सो ये अपने कोल एडिशन का केस हो गया, एक मिनट। सो अपने कोल आ गया प्लस वाला केस। सैकेंड दे विच की करांगे, वाइल सबट्रैक्शन ए माइनस बी कर लांगे इत्थे, ठीक है। हुण डिफरेंस देखी चलियो की है अपने को इहदे च, ए माइनस बी आ गया, एक मिनट। सो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स वो ही मान लेनी है, तीन लाइना लिख लेनी भी, सपोज डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, डेल्टा बी इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी, देन डेल्टा एक्स विल बी एब्सोल्यूट एरर ऑफ द कंबीनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। लिख लिया आप, तो इतने अपने को आ जाऊगा, इदा ही लिख लिया, दोनों पासे एरर्स लिख लिया नाल। सो इत्थे ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। हुण की करो, ब्रैकेट खोल दो, जो ब्रैकेट खोलोगे की पता लगो आ तो ऐ ही रह गया, ठीक है। माइनस बी आ जाऊगा, तो प्लस माइनस माइनस हुंदा, माइनस माइनस प्लस हुंदा, सो साइन उल्टे हो जाएंगे। सो इत्थे माइनस प्लस आ गया डेल्टा बी, डन। इन्ना तो पता है सारिਆਂ ਨੂੰ, मैथमेटिक्स तुहाडा बहुत वधिया होगा क्योंकि इत्थे साइंसिस चों। सो इहदे विच भी ऐं करो, ठीक है। ए नूं ते बी नूं, ए माइनस बी नूं अड कर लो, ए माइनस बी एड कर लिया। सो एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए दोने कट्टे गए, कैंसल हो गए। सो वट विल बी रिमेनिंग, प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, हो गया जी। सो इहदे विच भी अपने कोल चार पॉसिबिलिटीज़ आ गई, सेम आ गई इत्थे भी, डेल्टा बस इन्ना भी अगे पिछे करके लिखिया गई, ठीक है। डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हुण जे इत्थे देखा जाए, हेयर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू दी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कित्थे है, प्लस वाली साइड ते आ वाली टर्म बनती है, माइनस वाली साइड ते आ वाली टर्म बनती है, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर कर दिया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाऊगा, ठीक है। ईजी है। सो आप की लिखांगे, हेंस द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू दी सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है जी। ध्यान नाल देखिए, इत्थे लाइन लिखती सी मैं, वी गॉट द सेम वैल्यू इन बोथ केसेस, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। भावें आप प्लस करिए भावें माइनस करिए, एरर्स ऐड होणगियां ते मैक्सिमम एरर जिहड़ी आ वो इन्हां दी फॉर्म च दित्ती जाऊगी, ठीक है जी। आगे चलिए, चलो जी। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा जिहा डिफरेंस हो जाता, थोड़ा जिहा डिफरेंट हो जाता उहदे नालों। एरर्स वाइल मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा इत्थे, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, हुण इहदे विच प्लस माइनस नहीं होना, ठीक है। मान लिया उदा ही डेल्टा ए का एरर है, डेल्टा बी भी है, तो डेल्टा एक्स भी है। हुण इस केस भी आपां ही कर देंगे, क्वांटिटीज़ लिखियां उदा ही लिख लिया, बट ऑपरेशन इत्थे मल्टीप्लीकेशन दा आया, इदां ही चलना है, सिंपल।
कुछ भी इस टफ नहीं, ठीक है। हुण एक काम करो, आपां एक ना ट्रिक खेडी है हले तक जे देखिया होवे। प्लस वेले असीं की कीता सी, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, असीं इहदे विच एक्स भी ऐड कर लिया ते ए प्लस बी भी ऐड कर लिया सी, मुड़ के कटता सी, ठीक है। एवें आपां माइनस वेले कीता सी, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी आपां कट कैंसल करते सी। हुण इहदे विच अपने कोल एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी है, इह किदां कैंसल करांगे, कैंसल ही करना है, ठीक है। सो असीं की करांगे, इत्थे कर्सर वाल देखो, इहदे चों ए कॉमन कड्डो, ए बाहर कढ़ लिया, इत्थे की रह जू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, आ टर्म आ जूगी, ठीक है। इदां ही इहदे चों बी बाहर कढ़ लिया, अपने कोल की आ जू बी बाहर कढ़िया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी आ जू, कर लिया। सो हुण ध्यान नाल देखो, आ टर्म भी मल्टीप्लीकेशन च है, आ भी मल्टीप्लीकेशन च है, ए इंटू बी इंटू दिस टर्म लिख सकते हैं ना, चार टर्म अलग अलग हो गया। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स, सो दोनों पासे एक्स ए बी कटे गए, कैंसल हो गए, यस। सो जो ये कैंसल आउट हो गए, दैन अपने को रिमेनिंग की रह गया 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। हुण जेड़ा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तुसीं अलजेब्रा कीता सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशनस आउंदियां सी ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बस वही कर दो। इत्थे इधरले पासे ऐं पिया रहन दो, पहला एक नाल सारी टर्म नूं मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस टर्म नाल सारी टर्म नूं मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। साइन उदा ही चलणगे अपने कोल, ते अपने कोल रिजल्ट देखोगे तो नैक्सट स्टैप च आ जाऊगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू आ चीज़ आ जाऊगी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करना है, पहला 1 नूं इहदे नाल कर दो सारी नूं, फिर इहनूं इहदे नाल कर दो सारी नूं। सो एक स्टैप मैं खा गया इहदे च, ठीक है। सो तुसीं वो अपने आप लिख लेना, 1 नाल 1 कैंसल हो गया, अपने कोल की रह गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ द टर्म्स, ठीक है। इहदे च डेल्टा ए बाय ए आ गया, डेल्टा बी बाय बी आ गया, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाय ए भी आ गया, ठीक है। हुण बेटा इहदे च एक ट्रिक है, की है देखो, क्वांटिटी की है अपने कोल 100 दे विच होगी, उहदी एरर अपने कोल कितनी होगी 1 या 2। सो 100 तो 1 2 कितना का कंपेरेबल हैगा कि बहुत ज़्यादा छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। इट मीनस कि 2 बाय 100 आप कर दिए डेल्टा ए बाय ए, 2 अपने कोल डेल्टा ए है तो ए अपने कोल 100 है, 2 बाय ए कर दिए की आ जाऊगा 0.02, ये अपने कोल होर छोटा हो गया। इदां ही अपने कोल बी की कोई वैल्यू होगी, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू की हो जाएगी 0.000 कुछ भी आ जाऊगी, है ना। सो आ वैल्यूज़ पहला ही बहुत स्मॉल ने, इन्हों का प्रोडक्ट होर ज़्यादा स्मॉल हो जाऊगा। अगर ये प्रोडक्ट होर ज़्यादा स्मॉल हो जू तो असी कह देंगे भी इस प्रोडक्ट को आप निगलैक्ट कर दिए, वी विल बी निगलैक्टिंग दिस टर्म। सो जे निगलैक्ट कर देंगे तो अपने को रेस्ट टर्म बच जूगी कि डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस दा इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। इन्नी गल है ये, ठीक है। जो आप ये कर लिया, हेयर आल्सो वी गेट, हुण उन्हां च प्लस माइनस वालियां च ते इहदे च की फर्क है, उत्थे अपने कोल सीधा सी, इहदे च बस इन्ना भी थल्ले एक्स आ गया, इहदे ए वाले थल्ले ए आ गया, बी वाले थल्ले बी आ गया, साइन उदा ही पए हुए हैं। इहदे विच भी अपने कोल 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गई, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी, इदां करके। सो मैक्सीमम देखो, सम मैक्सीमम सम देखना हुंदा आपां, सम इहदे च भी बनता पाया, दोनों माइनस वाले च भी सम बनता पाया, इन्हां च तां सबट्रैक्ट ही हो रही है, वैल्यू घट जूगी। सो इस केस भी आप लिख लेंगे, हैंस इन प्रोडक्ट वी कैन राइट मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर एज सम ऑफ द फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर in individual quantities. Delta x by x is equal to plus minus delta a by a plus delta b by b, ठीक है जी। इन्नी चीज़ होगी अपने कोल, ठीक है। सो ये अपने कोल प्रोडक्ट दे वेले वैल्यू आ गई। हुण एक मज़ेदार गल, डिवीजन वेले भी आही वैल्यू आऊगी, ठीक है।
एरर वाइल डिवीजन। हुण तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखो एक बार की करांगे। अगर ये लाइव क्लास हुंदी मैं तुहाडी आवाज़ सुन रहा हुंदा इस वेले, तुहाडे च कोई एक बच्चा इत्थे बोल रहा हुंदा सर भी इत्थे आ हो जाऊगा, क्योंकि मैं गारंटी दे सकदा तुहानूं हले तक समझ आउण लग गया, अगला तुसीं आपे ही कर देना। मैं जस्ट एक बार बोल देना। डिवीजन वेले एक्स इज इक्वल टू ए बाय बी हो जू, उदा ही लिख लिया आपां, एरर्स प्लस करके लिख लिया। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ राइट हैंड साइड ਤੇ a बाय b चाहिए, लैफ्ट हैंड साइड ਤੇ x ਤਾਂ ਹੈਗਾ कैंसल ਕਰਨ ਨੂੰ। ठीक है, सो की करांगे, उपरली टर्म चो a कॉमन ਕੱਢ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚੋਂ b कॉमन ਕੱਢ ਲਓ, a बाय b आ गया, a बाय b x ਨਾਲ कैंसल हो जाओ। कॉमन करन तो बाद जिद्दां प्रोडक्ट वेले आई सी टर्म 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b आ गया। हुण इहदे च भी एक ट्रिक है, की है आ तुसीं x ते a बाय b तक कट दोगे। ठीक है, ऐ करो, इस टर्म ਨੂੰ इदां ही लिख लो, इहनूं उत्ते लै जाओ नाल, ਇਹਦੀ पावर 1 है ना, जो आप डिनोमीनेटर ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ पावर ਨੂੰ ਆਪਾਂ माइनस च लिख ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, सो आप -1 पा ਦਿੱਤੀ। ठीक है, पहली ट्रिक। दूजा की है, दूजा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता भी डेल्टा b बाय b बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ਹੁਣੇ ਗੱਲ करके हटे हैं आप, बहुत ज़्यादा स्मॉल ਹੁੰਦਾ ना नंबर। अगर ये नंबर स्मॉल होवे, एक तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होवे, तो आप ਇਹਦੇ ਤੇ बाइनोमियल थ्योरम ला सकते ਹੁੰਦੇ। तो बाइनोमियल थ्योरम च की करीदा, एक सिंपल स्टैप करीदा, आ जिहड़ी पावर हुंदी है ना, ये पावर नूं इस स्टैप नाल मल्टीप्लाई कर लईदा। ठीक है, -1 नूं प्लस माइनस डेल्टा b बाय b नाल मल्टीप्लाई कर दो, 1 सेम ही रह जू। आ माइनस ने की करना है, इहदे साइनां दी दशा चेंज कर देनी है, प्लस माइनस उल्टा पुल्टा कर देना, ऊपर माइनस आ जू, थल्ले प्लस आ जू। ठीक है, आ लिखिया पिया। सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपां इस टर्म नूं इदां लिख सकते हैं। सो मैं इस टर्म नूं इहदे च फिल करता, फिर अगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वांगू सॉल्व कर दो, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, इत्थे माइनस एक्स माइनस बी वाला कर दो। सो जो सॉल्व करोगे तुहाडे कोल आ इक्वेशन बन जाएगी, 1 नाल 1 कट दो। ठीक है, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू आ सारी रेस्ट टर्म रह जाएगी। इहदे विच फिर डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, दीज आर वेरी स्मॉल, स्मॉल है ना दोने, इन्हां दा प्रोडक्ट एक्सट्रा स्मॉल। सो ये चीज़ नूं असी निगलैक्ट कर दांगे। निगलैक्ट करन तो बाद अगेन मेरे को नंबर की रह गया, आई जदों ये आ गया फिर मेरे को 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। जे 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गई, ओही लाइन जी रटी रटाई अपनी हुण 3 बार लिख ली, इस फिर आपां यही लिखांगे। पहले च आपां एब्सोल्यूट एरर लिखते सी, प्रोडक्ट ते डिवीजन के केस च अपने कोल एरर वक्री हो गई। की हो गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एंड रिलेटिव एरर। उत्थे अपने कोल हुंदी सी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इत्थे अपने कोल बटा एक्स भी है नाल। सो इत्थे आपां फ्रैक्शनल एरर रखने, प्रोडक्ट के केस भी सेम यही है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ, जोड़ना है दोनों क्वांटिटीज दी फ्रैक्शनल एरर्स नो, सम ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इजी, सौखा, चारे दे चारे लिख लेने कॉपी ते। ठीक है, मैं कल परसों तुहानूं ये कह सकदा हां लैक्चर वेले भी अपलोड करदे सारे भी अद्धे घंटे दे विच मैनूं भेजो लिख के। ठीक है, सो ये चीज़ां तुसीं ग्रैब कर लो अपने माइंड दे विच। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इन्हां दे बेस ते न्यूमेरिकल जिहड़े पैणे आ बहुत ईजी हुंदे आ। नीट नोट तां उही कट जाओगे, नीट दे विच इदां दे जिहड़े आ तुहानूं डिमेंशन ते आ कीते, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नीट हो जाए जां जेई मेन्स हो जाए, इन्हां चों क्वेश्चन बन के आ जांदे हुंदे। सो मैं तुहानूं कोशिश कर रहा अपर लैवल दा पढ़ाउण दा, कंपीटीशन लैवल दा। सो कंपीटीशन लैवल कर जाओगे, CBSE एग्जाम झट ही क्लिक, ये तो क्रैक हो ही जाते हैं। ठीक है, सिंपली अब बस आह चंगी तरह आप टॉपिक कंसैप्ट क्लीयर कर लिए, प्रॉब्लम्स कर लो, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स ही आनी है, कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स आनी है पेपर च। ठीक है, सो एरर्स इन क्वांटिटी, नैक्सट वाला 5th पॉइंट, जो आप किसी क्वांटिटी की पावर चढ़ा दे दिए, ये भी सेम एक्स है, ए दी पावर n, बी दी पावर m। ठीक है, दसो की करांगे इहदे च।
लग्या कुछ आइडिया? हैंड रेज करके कहो किने किने ये गल कही सी कि ए दी थां ते सर आपां भर दांगे ए प्लस डेल्टा ए, बी दी थां ते बी प्लस डेल्टा बी। कौन कौन बोलिया सी? कर लो, करके ट्राई कर सकते हो, कर लियो इवन ट्राई, बट मैं होर तरह करता इनू। ठीक है, मैं ट्राई ही नहीं किया उस तरीके नाल, मैं क्या सिंपल वे च लै चलते हैं। लॉग लै लो दोनों पासे। लॉग का तो पता ना तुहानूं 9th क्लास 8 9th विच कीता होगा लॉगरिथम। दोनों पासे लॉगरिथम ले लिया। लॉगरिथम का रूल हुंदा भी पावर जिहड़ी अगे आके मल्टीप्लाई हो जाती। लॉग ले लिया। लॉग का रूल हुंदा भी डिवीजन वाली चीज़ां माइनस होंदियां, प्रोडक्ट वाली चीज़ां प्लस हो जांदियां। सो दोनों पासे लॉग लिया। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ए दी पावर एन बटा बी रेज टू पावर एम। सो सॉल्व किया। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ए रेज टू पावर एन माइनस थले वाली चीज़ माइनस हो जाती है, इधर चली गई लॉग बी रेज टू पावर एम। एन अगे आजू, एम भी अगे आजू। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू एन लॉग ए एम लॉग बी। डिफरेंशिएशन वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन जो करांगे तो लॉग दे विच डिटेल च तुहानूं समझाऊंगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तुसीं इन्ना जान लो भी जो लॉग की डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करने का मतलब होंदा एक छोटा जिहा हिस्सा डिफरेंस कढ़ना आपां। ठीक है, ऑपरेशन होंदा, एक कारण याद कर लो, मैं डिटेल च लैक्चर दे दूंगा इहदे ते। बहुत ईजी है। इन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जिहड़ियां वो अगे आने वाले 1-2 लैक्चरां च मैं तुहानूं समझा दूंगा एरर्स तो बाद, क्योंकि अगे यूज़ बहुत होनी है। कैलकुलस दीयां टर्म्स ने। ठीक है, की करना है? डिफरेंशिएट किया इनू इहदे नाल। जो डिफरेंशिएशन लॉग दी करते हैं ना, लॉग वाले टर्म की, तो की हुंदा आ एक्स ने थल्ले आ जाना तो उपर डी एक्स रह जाना। इत्थे ए ने थल्ले आ जाना, उपर डी ए रह जाना। बी ने थल्ले आ जाना, उपर डी वी रह जाना। ठीक है, आ देखो आ स्टेप आ गया। ठीक है, सो आ सारी अगले पेज पे सारे मैं अपडेट करता सी, ओहो पता नहीं लगे। चलो आ आप डिफरेंशिएट जो किया इस चीज़ को, डी एक्स बाय एक्स आ गया, इतने डी ए बाय ए आ जाना, डी बी बाय बी आ जाना। ठीक है, ये तो मैं समझाऊंगा किदा होंदा, एक बार तुसीं इहनूं याद रख लो। सो डी ए का मतलब, डी एक्स का मतलब, डी बी का मतलब छोटा जिहा हिस्सा, छोटा जिहा डिफरेंस, छोटा जिहा डिफरेंस। ठीक है, ऐ कह लो भी जिवें एक गाजर है मेरे को, मैं गाजर का एक स्लाइस कट लिया। ठीक है, सो एन उदा ही रह जाऊगा क्योंकि एन कॉन्स्टेंट है, एम भी पावर भी कॉन्स्टेंट होंदी है, ये भी उदा ही रह गया। चलो जी, सो हुण ये जी डी है, ये छोटे जे हिस्से, छोटे जे डिफरेंस होंगे। डिफरेंस नूं आपां डी नाल लिख दिता है इत्थे। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ भी ਜਦੋਂ डिफरेंस जीरो ਨੂੰ अप्रोच कर रहा हो ना, बहुत ज़्यादा छोटा होवे, ਜਿਹੜਾ मेजर ही ना हो सकता होवे, उस केस 'ਚ ਆਪਾਂ डी लिख लैंदे। पर ਜਿਹੜਾ मेजर हो सकता होवे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? डेल्टा ਦੇ ਨਾਲ। सो ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ मेजर हो सकते हैं। सो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ डी ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ डेल्टा। जे डेल्टा पा देंगे कि जो खतरनाक कम हो जाएगा कि डेल्टा एक्स बाय एक्स एंड डेल्टा ए बाय ए माइनस एम डेल्टा बी बाय बी बन गया। दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर। होया की है? पावर आगे मल्टीप्लाई हो गया, बड़ा शॉर्टकट बच गया ना। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। सो मैक्सिमम वैल्यू विल भी की आ जाएगी अपने को प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाय ए प्लस एम डेल्टा बी बाय बी। चार तरह दी वैल्यूज ये पॉसिबिलिटीज़ बन गई। चारों चो मैं डायरैक्ट माइनस लिख दी, चार वाला स्टैप नहीं लिखा इतने, छड्ड गया मैं। सो हेयर द फ्रैक्शनल एरर इन एन टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी इटसेल्फ। कहता इतने जी फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, फ्रैक्शनल एरर आ वो की है हरेक क्वांटिटी की पावर कर दो। ए दी एन टाइम करती, बी दी एम टाइम करती। ठीक है, वो दोनों को जोड़ दो, अपने को फ्रैक्शनल एरर बन जानी। सो इतने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे है, लेट मी चेक मैं की लिखा कहते हेयर एज द एरर मल्टीप्लाइज पावर टाइम्स। हाँ अच्छा, हाँ इतने की है ना, आप पावर जी है जो पावर 4 है जो पावर 5 है वो मल्टीप्लाई हो रही है। इतने की होंदा है एरर मल्टीप्लाइज पावर टाइम्स मीनस द क्वांटिटी विद द पावर शुड बी मेजर्ड। जेड़ियाँ इतने की सी ए दी पावर एन सी ना,
ए दी पावर n सी। हुण जदों एक्सपैरीमेंट करते हो तो कोई इदां दा पैरामीटर कढदे हो तुसीं पैरामीटर जिंदे फार्मूले दे विच पावर आ 2 या 3 या 4, अगर अपने कोलों दी एरर रह गई तो वो एरर दी भरपाई आपां नूं भारी पै सकदी। क्यों? क्योंकि वो एरर पावर दे नाल मल्टीप्लाई हो जाती। जे पावर 3 है तो 3 गुणा हो जूगी एरर। सो आपां ये कोशिश करनी हुंदी है एक्सपैरीमेंट करदिआं भी जिहड़ियां पावर वालीआं क्वांटिटियां उन्हां च एरर बिल्कुल ही मिनीमम होवे, बिल्कुल ही मिनीमम, भी पावर पाया वधे ना। ठीक है, सो उस चीज़ नूं आपां ख्याल देना और आपां हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दे नाल जिहड़ा आ मेजर करना हुंदा। ठीक है, नैक्सट है अपने कोल एक छोटी जी स्लाइड, लास्ट स्लाइड आ आई थिंक ये। सो 2 डेफिनेशंस ने इहदे च, वन इज एक्यूरेसी एंड सैकेंड इज प्रसीजन। देखो मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट करने लई कोई स्केल यूज़ कर रहे हो, कोई स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो अपनी चीज़ नूं मेजर करने दे लई, हमेशा 2 चीज़ों का कंपैरिजन हुंदा। एरर आउंदी है, मेजरमेंट करदे विच एरर आ जाती है ना, एरर नूं मिनीमाइज करना, एरर ना आवे, रिजल्ट एग्जैक्ट दे लागे होना, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ते किन्ना को लागे है, किन्नी क एक्यूरेसी हैगी, आपां कहदे ने किन्ना क एक्यूरेट है रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड प्रसीजन। ठीक है, एरर किन्नी ज़्यादा घट है, रिजल्ट किन्ना लागे है, दैट इज एक्यूरेसी। किन्ना क एक्यूरेट रिजल्ट है, तो वो एक्यूरेसी किन्नी क उहदी डिग्री किन्नी क, दैट इज कॉल्ड प्रसीजन। ठीक है, डेफिनेशन देख लिए। नो मेजरमेंट कैन बी परफेक्ट एज नथिंग कैन बी परफेक्ट एक्सेप्ट नेचर। ये लाइन तुहानूं किते नहीं लिखनी, ये मैनूं ही आमद हुई सी, मैं लिखती। सो यू कैन लाफ आल्सो। टू डिस्क्राइब द इम्परफेक्शन वी कंसिडर 2 फैक्टर्स, वन इज एक्यूरेसी। इम्परफेक्शन नूं दस्सण दे लई एक्यूरेसी इज द एक्सटेंट टू विच ए रिपोर्टेड मेजरमेंट अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू। भी जिहड़ी आपां मेजरमेंट दी वैल्यू लिख रहे हैं वो एक्यूरेसी सॉरी जिहड़ी एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू नाल किन्ना कुंदा फर्क है, किन्नी क दूर है, वो एक्यूरेसी है। उन्होंने आपां एक्यूरेसी कह दिंदे हैं। डेफिनेशन तुसीं आ लिख दिओ। ठीक है, प्रसीजन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रसीजन इज दी डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस और रिफाइनमेंट ऑफ ए मेजरमेंट। किन्नी कोख के किन्नी पूरी की है, प्रसाइज जिहड़ा आपां कह दिंदे हुंदे आ भी एक प्रसाइज वैल्यू, ना ये चेंज हो रही है, ना इधर हो रही है, ना इधर हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, किन्नी एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू अपने, दैट इज कॉल्ड प्रसीजन। जां इहनूं कह दिंदे हुंदे आपां डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। हाँ ठीक है, आई गया लफ्ज़। ठीक है, सो दीज आर दी 2 डेफिनेशनस। जे पाउणियां होण तां कोई एक अद्धे नंबर च पा दूगा, अदरवाइज तां ये तुहानूं इत्थे माइंड च चाहीदियां। सो जिहड़ा एरर वाला चैप्टर आ अपने कोल 2 लैक्चरां च मेरे ख्याल नाल खत्म हो गया कि 3 च होया। पहले विच सिग्निफिकेंट फिगर्स होईयां, दूजे च कोई सी, तीजा लैक्चर होना वाला है ना। सो इन्हां दे विच इन्हां लैक्चर्स दे विच कोई प्रॉब्लम होवे बेटा मैनूं पुछना आ। ठीक है, वैसे कोई कहण वाली गल नहीं, लैक्चर च किते भी कोई प्रॉब्लम होवे पुछना ही हुंदा। बट ये वाले जिहड़ा डायमेंशनल वाला ये जिहड़े फस्ट यूनिट दे लैक्चर है, इहदे विच पहले 2-3 लैक्चरां च तुसीं थोड़ा जिहा बोर होए होवोगे। वो हो भी जाता बंदा उहदे च, क्योंकि उहदे च कोई मैथमैटिक्स नहीं है, उह सिर्फ चीज़ां सुनने वालियां। बट जिहड़े लास्ट वाले 2 चैप्टर आपां कीते आ यूनिट मेजरमेंट तो बाद डायमेंशनस ते एरर, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वाला भी, डायमेंशन भी ते ये भी इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू नाल। भावें तुसीं अगे जाके IAS का एग्जाम देना उस पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल भी, भावें SSC देना, जिथे भी फिजिक्स का सबजैक्ट तुसीं चूज़ करोगे कंपीटेटिव एग्जाम्स दे लई, ये चैप्टर तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिहड़े तुहाडे एग्जाम होने +2 दे +1 दे है ना, +1 दे एग्जाम उहदे लई तो चलो है ही है। इन्ना भी इहदे चों 2-3 नंबर का ही 3-4 नंबर का ही पैंदा मेरे ख्याल नाल, 2 तो 3 नंबर का पैंदा। आपां शेयर कर लांगे। ठीक है, चंगी तरह मैं भुल गया एक्चुअली, मेरे दिमाग च नहीं हैगा किन्ना। इन्ना मैनूं याद है भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुंदा। ठीक है, सो नैक्सट लैक्चर दे विच इहदे कुछ न्यूमैरिकल्स आपां देखांगे ते तुसीं भी देख के रखियो, डाउट्स भेज दिओ। ठीक है, ते कोई क्वेरीज होण तां भेज दिओ। देखिए अगली स्लाइड, हाँ क्वेरीज। सो फाइनली आपां इहनूं क्लोज कर दित्ता। ठीक है बेटा, ओके, गुड बाय।